हेलो एवरीवन, आई एम सीमा कुंडू। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स फ्लाई। स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखें ताकि आपको ये वाला जो है बहुत अच्छे से समझ आए। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो हमारा फर्स्ट है द क्रस्ट। हमारी अर्थ जो है उसकी जो है 3 लेयर हैं जो कि इंटरनल है। द क्रस्ट जो है द थिन सॉलिड लेयर कवरिंग द आउटसाइड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो हमारी पृथ्वी की ऊपर की परत है, जिसको जो है जो कि बहुत ही पतली है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और ये जो है कॉल द क्रस्ट साइमा एंड सियाल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अर्थ की फोटो गिवन है। अर्थ क्रस्ट इज डिवाइड इनटू 2 टाइप, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशियनिक क्रस्ट। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, की कई जगह जो इसकी थिकनेस है कम या ज़्यादा हो सकती है। इट इज़ थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट देन ऑन द ओशियन फ्लो, कि जो ये ज़्यादा जो है इसकी जो है परत जो है वो ज़्यादा थिकर है कहाँ पे? जो जहाँ पे लैंड एरिया है, कॉन्टिनेंटल एरिया है। इसके अलावा जो ओशियन फ्लोर है वहाँ पे कम होती है। जो इसकी एवरेज थिकनेस है वो कितनी है बच्चों? 60 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक। कितनी है? यहाँ पे ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। 60 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक जो है इसकी थिकनेस है। बीनीथ द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द सॉलिड अर्थ द रॉक आर रिच इन सियाल। ये जो है 2 वर्ड से मिलके बना है सियाल। इसका क्या मतलब होता है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। सियाल इज मेड अप ऑफ लाइटर रॉक मटेरियल। जो लाइटर रॉक मटेरियल है उनसे ये मिलके बनी है। तो इट मीन्स दैट जो हमारी क्रस्ट है उसको हम सियाल भी बोलते हैं, जो 2 वर्ड से मिलके बना है, SIAL। सी और अल, सी से क्या बनता है? सियाल, और अल से क्या बनता है? एल्यूमिनियम। अब आती है हमारी नेक्स्ट लेयर, मेंटल। जो हमारी मेंटल लेयर है वो जो है बहुत ही थिक लेयर से बनी है। अगर हम इसकी जो गहराई मापे तो वो बहुत ज़्यादा है, 2000 किलोमीटर। अभी आपने पढ़ा कि जो पहले वाली है उसकी कितनी डेप्थ थी? 60 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर। और इसकी कितनी है? ये कितनी गहराई तक है नीचे? 2900 किलोमीटर इन डेप्थ। द एंटायर मेंटल इज नॉट होमोजीनियस। द मेटल इज सब डिवाइड इंटू 2 पार्ट, नेमली अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। कि जो ये मेंटल पार्ट है हम इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, लोअर मेंटल एंड द अपर मेंटल। द अपर मेंटल इज अप टू 100 किलोमीटर इन डेप्थ, बियॉन्ड दिस लाइज लोअर मेंटल। कि जो 100 किलोमीटर तक का नीचे का डेप्थ का जो एरिया है उसको हम अपर मेंटल बोलते हैं, और उसके बाद का जो एरिया है जो बचता है उसको हम जो बोलते हैं लोअर मेंटल। एंड इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, इसीलिए हम इसको साइमा भी बोलते हैं, SIMA, जो कि 2 वर्ड से मिलके बना है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। क्योंकि जो मेंटल है, जो मटेरियल यूज हुआ है वो किससे बना है? 2 मेटल से बना है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। दैट इज वाई इट्स अनदर नेम इज साइमा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, द कोर। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे अर्थ का जो सबसे भीतरी जो पार्ट है उसको हम कोर बोलते हैं। और इसकी जो थिकनेस है, अंदर जितना भी पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है। कितना है? 3470 किलोमीटर। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ये भी जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इनर कोर एंड द आउटर कोर। इनर कोर एंड आउटर कोर। एंड द कोर ऑफ द अर्थ इज आल्सो कॉल्ड द नाइफी, NIFE, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 मिनरल, दैट इज one is iron and the second is nickel. That is why its name is Nephi. So मैंने पहले भी आपको बताया कि जो क्रस्ट है उसको हम सियाल बोलते हैं, मेंटल को साइमा बोलते हैं, और थर्ड द कोर को क्या बोलते हैं? नाइफ।
because it is made up of iron and nickel. The temperature inside the earth convert the solid rock into molten state. कि जो हमारी अर्थ में बहुत ज़्यादा हीट होती है वो क्या करता है, जो सॉलिड रॉक है उनको मोल्टन फॉर्म में बना देता है. और जो हॉट मटेरियल होता है इसको हम लावा बोलते हैं, जो कि हमारी रॉक्स होती हैं जिसको हम वल्केनोज बोलते हैं, उनके थ्रू जो है ये क्रैक्स के थ्रू बाहर आ जाता है और बाहर आके जो ये फैल जाता है और वो फिर हार्ड हो जाता है. उस डिपॉजिटेड थिंग्स जो है उसको हम माउंटेन या प्लेट्यू एरिया बोलते हैं, जो कि मिक्सचर ऑफ मैनी मिनरल्स, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं. तो यहाँ पे हमारा तीनों हो गया, क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द अर्थ, ट्रेजर ऑफ रॉक मटेरियल, टाइप ऑफ रॉक, रॉक साइकिल एंड द मिनरल. सो फर्स्ट है टाइप ऑफ रॉक्स. मैंने अभी आपको बताया कि वल्केनो से जो मेल्टन लावा बाहर आता है, जो मेल्टन लावा बाहर आता है वो बाहर आके जो है सॉलिड शेप ले लेता है, पिघला हुआ होता है, बाद में जो है वो सॉलिड शेप में बन जाता है. तो उसकी जो है अलग अलग हमारी टाइप जो है, बहुत सारे जो जोलिस्ट हैं उन्होंने इन सभी जो हमारा रॉक्स हैं जो कि मिनरल का मिक्सचर होती हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, साइज एंड कलर. जो अलग अलग तरह की अलग अलग रॉक होती हैं हमारे अर्थ क्रस्ट पे पाई जाती हैं, उनको हमने मेजर 3 ग्रुप में डिवाइड किया है. फर्स्ट हमारी है इग्नीशियस, सेकंड है सेडिमेंट्री एंड थर्ड है मेटामॉर्फिक. जो इग्नीशियस है फॉर्म्ड फ्रॉम द सोडिफिकेशन ऑफ मोल्टन रॉक, की जो हमारे मोल्टन लावा है बाहर आता है वो जो सॉलिड शेप ले लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, इग्नीशियस. नेक्स्ट हमारा है सेडिमेंट्री रॉक, द फॉर्म्ड एट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द अक्यूमुलेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड पीसेस ऑफ ओल्डन रॉक प्रोड्यूस्ड बाय वेदरिंग. कि बहुत सारी हमारी रॉक जो है वेदर की वजह से, एक्यूमुलेशन, प्रेशर की वजह से जो दबी होती हैं, जो फ्रेगमेंटेड हो जाती हैं, जो कि टुकड़ों में बढ़ जाती हैं, पुरानी रॉक्स जो हैं वो रॉक्स जो है जो एक नया रूप ले लेती है उसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं. जो बहुत पुरानी रॉक्स हैं और वो वेदरिंग की वजह से या प्रेशर की वजह से जो नया रूप लेती हैं उसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स, रॉक्स दैट हैव अंडरगॉन फिजिकल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू एक्सट्रीम प्रेशर, टेम्परेचर एंड फ्लूइड्स. कि बहुत सारी रॉक्स जो हैं हजारों सालों तक प्रेशर में, टेम्परेचर में, एक्सट्रीम प्रेशर में जो है उनकी जो है केमिकल फिजिकल चेंज जो है चेंज हो जाता है, फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं और वो रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है. यहाँ पे देखिए बच्चों, एक जो है रॉक साइकिल गिवन है, रॉक विच ओरिजिनली आर, जो कि रॉक ओरिजिनली ओरिजिनेट होती हैं वो हमारी इग्नीशियस और सेडिमेंट्री हैं, एंड गेट चेंज इन करेक्टर एंड अपीयरेंस ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर. जो बाद में हीट और प्रेशर की वजह से जो चेंजेस आते हैं बाद में ये बन जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक. फॉर एग्जाम्पल जो ग्रेनाइट है, इट इज इग्नीशियस बट चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक एज ग्रीनिज. एंड द लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक बट चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक एज मार्बल. बाद में ये चेंज होकर मार्बल बन जाती है. सिमिलरली शेल मे बी ट्रांसफॉर्ड बाय ग्रेट प्रेशर इनटू स्लेट. तो इस तरह से जो नेचुरली ऑक्यूरेंस है, नेचुरली ओरिजिनेट रॉक्स है वो इग्नीशियस और सेडिमेंट्री है, बट बाद में प्रेशर और हीट की वजह से जो इनके फिजिक चेंज आता है वो मेटाफॉर्मिक रॉक्स बन जाती हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिनरल्स. डेफिनेशन ऑफ मिनरल, नेचुरली ऑकरिंग inorganic solid with a definable chemical composition, crystal structure, physical property and crystal form, shape. कि जो मिनरल्स हैं इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सेवरल मिनरल्स. इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और उसमें से जो और है उसमें से हम जो है बहुत सारे मिनरल्स को बाहर निकाल लेते हैं. ये जो मिनरल है वो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है. हमारी पृथ्वी के ऊपर कई जगह मिनरल जो है कम मात्रा में पाए जाते हैं, कहीं जगह जो है मिनरल बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. कहीं पे कोई मिनरल ज़्यादा होता है, कहीं पे कोई मिनरल कम होता है. द मोस्ट कॉमन मिनरल ओकरिंग इनसाइड द अर्थ, जो कॉमन मिनरल हमारी अर्थ के अंदर है वो है आयरन, सिल्वर, गोल्ड, माइका, बॉक्साइट एंड लीड. एंड द कॉमन साल्ट दैट इज आल्सो वी यूज इन आवर हाउसेज.
इन द फूड, दैट इज़ ऑल्सो अ मिनरल। तकरीबन जो है 2500 मिनरल ऐसे हैं जो कि हमने अभी तक खोज लिए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल प्रेजेंट हैं। अब जैसे बहुत सारे मिनरल ऐसे हैं जो आप आराम से जानते भी हो, जैसे कि टूथपेस्ट में जो मिनरल है वो आपको भी पता होगा कि उसमें भी एक मिनरल होता है। हमारे खाने में भी मिनरल्स होते हैं। कुछ मिनरल जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं जैसे कि मार्बल, और कुछ मिनरल जैसे कि जो है डायमंड, गोल्ड, ये भी हमारा मिनरल में ही आते हैं। मिनरल बहुत तरह के होते हैं। ऑल द मिनरल्स जो कि कहीं पे जो है हमारी अर्थ में ऑल द मिनरल आर फाउंड टू मच, और कहीं पे जो है बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, जो कि डायमंड है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। वेयरएज ग्रेफाइट ब्लैक एंड ग्रेज इन नेचर एंड इज़ द सॉफ्टेस्ट, जो है ये बहुत ही सॉफ्टेस्ट है, ग्रेनाइट जिसको हम बोलते हैं। मिनरल आर आइडेंटिफाई ऑन द बेस ऑफ देयर कलर, हार्डनेस एंड लस्टर। लस्टर क्या होता है? उसकी चमक के आधार पे हम मिनरल्स को अलग करते हैं। उनके कलर्स के आधार पे, हार्डनेस के आधार पे हम इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जोलिस्ट एक जोलॉजिस्ट होता है। बच्चों यहाँ पे एक वर्ड है जियोलॉजिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? अ साइंटिस्ट हु स्टडीड अबाउट द अर्थ। जो अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट। ये देखिए, ये आपके लिए है। टेक द रीडिंग ऑफ द चैप्टर इन अ वेरी गुड वे एंड फिल दीज फिलअप। ये देखिए 10 जो है फिलअप हैं जो आप अपनी बुक रीड करेंगे, अच्छे से वहाँ से फाइंड आउट करेंगे, एंड यू कैन डू दीज फिलअप इन योर रफ नोटबुक। फ्रॉम दीज ऑल 10 फिलअप, 3 फिलअप आंसर यू हैव टू गिव इन द कमेंट बॉक्स। लिसन अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आप अपनी रफ नोटबुक में कर सकते हैं। आप यहाँ इनको जो है बुक रीड करके बहुत अच्छे से फाइंड आउट करके अपनी रफ नोटबुक में कर सकते हैं, बट आपको इनमें से 3 का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। प्रेस बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियो। मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।